जो लास्ट ईयर था मैं दिन में यूनिवर्सिटी जाती थी और फिर मेरी नाइट शिफ्ट होती थी रात को। मुझे आयशा बख्श बहुत पसंद थी। मैं उनका बिल्कुल ठीक, बुलेटिन बड़ा नाम। ऐसे देखती थी, कि आयशा ऐसे ऐसे नजरें स्क्रीन पर होती थी। सना मुझे बहुत पसंद थी। नाजिया बेग। मेरा कोई भाई नहीं है और मैंने कभी किसी को मीडिया में भाई बनाया भी नहीं है कि हम यहाँ पे रिश्ते बनाने नहीं आते हैं। लेकिन उसामा भाई के लिए आज भी मेरे लिए वही रिस्पेक्ट है, वही इज्जत है। बिजनेसमैन आ गया इसमें और इतने सारे चैनल्स हो गए तो मीडिया का शराजा थोड़ा सा बिखर गया। हमारे एंकर से ना बड़ा टफ टाइम दिया था। वो हमें ना एक अलग ही वो पॉद समझते थे कि नहीं ये तो जूनियर्स हैं, और कभी हमसे वो हमेशा अपनी सीनियरिटी के उस चार्म में वो रहते थे। तारीफ करनी चाहिए, किसी को अच्छा लगता है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। मैं ये बात मान नहीं सकती कि मीडिया को कौन सा कोई तमगा लगा हुआ है कि मीडिया में ही है। आप मुझे बताएं, किसी भी इदारे में ऊंची पोस्ट पर या अच्छे पोस्ट पर बैठा हुआ, अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ जो इंसान जो तक ताकतवर ओहदे पर होता है, क्या वो स्पॉइल नहीं कर सकता किसी को? और क्या कभी कोई लड़की किसी को हैरास नहीं कर सकती है? कर सकती है। कभी किसी ने नहीं किया होगा, किया किसी को होगा। नहीं फंसाया होगा। नबीहा इजाज ने मीडिया का सफ़र कब शुरू किया? अच्छा, 2011 में आई स्टार्टेड। मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। मीडिया का तो तब पीक का टाइम था, आपको पता है कि तब जब हमने स्टार्ट किया। और मैं पढ़ रही थी, तब यूनिवर्सिटी में थी, अपना 3rd सेमेस्टर कर रही थी, जब एक रैंडम सा ऑडिशन था। दुनिया टीवी उनकी टीम, उनका एचआर डिपार्टमेंट यूजुअली टैलेंट हर्ट के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ से बस ऐसे ही गुजरते गुजरते मैंने कहा चलो ज़रा हम भी चले जाते हैं। और तो वहाँ से सिलेक्शन हो गई। बिल्कुल वो था एक रैंडम सा ऑडिशन था, और बाय चांस आई सिलेक्टेड, या किस्मत था, नसीब थी। उसके बाद जर्नी का आगाज़ हुआ और फिर वो एक वो नॉन स्टॉप न्यूज़ एंकरिंग मैंने की। तकरीबन 8-9 साल खबरें पढ़ी, और उसके बाद तकरीबन 6 साल ड्यूरिंग स्टडी आपने हाँ, जॉब स्टार्ट मैंने कर अपना दी? जो लास्ट ईयर था मैं दिन में यूनिवर्सिटी जाती थी और फिर मेरी नाइट शिफ्ट होती थी रात को। तो नाइट शिफ्ट में करती थी, और फिर आखिरी जो मेरा यूनिवर्सिटी का साल था वो मैंने अपनी जॉब के साथ, तो बड़ा अच्छा था। कि मुझे याद है कि हमें अब्बास ज़िया भट्ट उन्होंने हमारी ट्रेनिंग करवाई थी। और उनका एक जुमला मुझे आज तक याद है, मैं अक्सर कहती हूँ कि वो कहते थे कि ये इन तीनों लड़कियों, और वो बड़ी उनकी ना सख्त पर्सनालिटी होती थी, तो कहते, और वो हमसे बिल्कुल नहीं फ्रैंक होते थे, बिल्कुल नहीं बात करते थे, और वो बहुत सख्त थे। तो मैं जब कभी उनको सामा भाई के साथ या कभी तारिक भाई के साथ मुस्कुराते तो कहती थी कि ये हंसते भी हैं, और ये हमारे साथ कितने मतलब। तो वो कह रहे थे कि इन लड़कियों को स्टूडियो में बंद कर दो जब तक ये सही से खबरें ना पड़े। और हम ये बात सुन के ना तीनों एक दूसरे की शक्ल देखे थे कि ये तो बहुत, हम किधर आ गए, ये तो जेल लग रहा है। और मुझे याद है हम सुबह 9 से शाम 5 तक दुनिया टीवी में एक अलग स्टूडियो मेकअप रूम के ऑपोजिट तब हुआ करता था। हम वहाँ पे सारा दिन प्रॉम्प्टर की प्रैक्टिस करते रहते थे, और प्रॉम्प्ट रीडिंग करते रहते थे, पढ़ते रहते थे सारा दिन। तो ये इस तरह की ट्रेनिंग हुई थी। तो मुझे जो पसंद थे उस टाइम पे, मुझे आयशा बख्श बहुत पसंद थी। मैं उनका बिल्कुल ठीक, बुलेटिन बड़ा नाम है। ऐसे देखती थी, कि आयशा ऐसे ऐसे नजरें स्क्रीन पर होती थी। सना मुझे बहुत पसंद थी। नाजिया बेग, सभी और उनमें से बाद में बहुत सारे लोग दोस्त भी बने। मदीहा से मेरी अभी भी बहुत अच्छी दोस्ती है, जो कि वो मेरी सीनियर थी। सबके साथ फिर बड़ा प्यारा ताल्लुक, और सबके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा, लेकिन इनको बहुत सुना। और यही सीनियर थे तारिक भाई, आपको पता है कि उर्दू का इंसाइक्लोपीडिया उनको कहते हैं। तो वो हमेशा हमारी काफ की गलती निकाला करते थे और बड़े प्यार से करेक्ट किया करते थे। उसामा भाई, उसामा गाजी उस टाइम पे थे, तो वो भी बड़ा, कभी किसी ने प्रोडक्शन रूम से कभी सख्ती से बात कर देनी तो वो उनको बड़ा फील हो जाना कि नहीं नहीं नई बच्ची है तो इसको किस तरह से ना, तो कहते नहीं नहीं मैं आपको, उन्होंने बहुत सिखाया, बहुत बताया। हर क्योंकि न्यूज़ सेंस भी आपको हमाद आपको पता है टाइम के साथ ही डेवलप होती है, बिल्कुल इतना ऐसे ही। वो जल्दी नहीं होती है। तो वो हर चीज़ें बताया करते थे, ये इलेक्शंस देखो ना, इनका ये होता है, ये ऐसी सीट। तो वो उन्होंने बहुत गाइड किया। तो मैं आज तक, उन्होंने मुझे ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत समझाया। मतलब कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैंने कभी किसी को मीडिया में भाई बनाया भी नहीं है कि हम यहाँ पे रिश्ते बनाने नहीं आते हैं। लेकिन उसामा भाई के लिए आज भी मेरे लिए वही रिस्पेक्ट है, वही इज्जत है, और बड़ा शफकत वाला एक रिश्ता है। तो सब लोग बहुत अच्छे मिले। आपको तो दोस्त भी अच्छे मिले, आपको सिखाने वाले कुलीग्स भी अच्छे मिले, हाँ।
लेकिन आज का अगर मीडिया जो टाइम है जो ज़वाल की तरफ जा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि आपने एक टाइम दिया है, तकरीबन 12-13 साल आप सैटेलाइट चैनल्स पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर काम करती रही हैं, न्यूज़ कास्टिंग के तौर पे, होस्ट के तौर पे। लेकिन आज के दौर में वो ना टैलेंट मिलता है, ना वो आवाज़ मिलती है, ना वो कॉन्फिडेंस मिलता है। क्या वजह है कि हम मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं और अब हम सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? अच्छा, सोशल मीडिया की तरफ ये जो डिजिटल एरा में अभी हमें ये तो आना ही था, आ चुका है और अपनी लेकिन इस पीक तरह पर के है। लोग नहीं नजर आए हमें, लेकिन आप देखें जो जब भी अच्छा अभी बोलने वाले हों, अच्छा सारा कुछ बताने वाले हों, अभी एक्सपीरियंस भी लोग। आप रिसेंटली देखें पाकिस्तान इंडिया का जो भी था सिलसिला एक हुआ, उसमें एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि जो रिपोर्टिंग है वो चैनल्स ही कर रहे थे। और मेरे ख्याल से हमें हमसाया मुल्क के चैनल्स देख के अपनों की काफ़ी कदर भी होगी, आई थिंक, कि जिस तरह की रिपोर्टिंग वहाँ पे की गई। मैंने कुछ पर्सनल अपने वीलॉग्स भी बनाए जिसमें मैंने हमारे मीडिया को बहुत अप्रिशिएट किया। उसमें मैंने, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करती रही, बहुत सारे लोगों को देखती रही, एक सिंगल सहाफ़ी, नॉट इन्फ्लुएंसर, हम्म, सहाफ़ी की मैंने कोई ऐसा जुमला नहीं सुना जो मैं कहूँ कि यार ये इनको इस चैनल पे ये इनको शोभा नहीं देता, इनको देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो न्यूज़ रिपोर्टिंग की गई। न्यूज़ रिपोर्टिंग उन चैनल्स ने गई जो इदारे हैं, जो इदारे, उससे मुराद है कि जो सहाफ़ती इदारे हैं, हम्म, जो बिजनेसमैन नहीं है। मेरे हम्म, ख्याल से आपको मेरा जवाब इसी में मिल गया होगा कि डाउनफॉल भी चूंकि आया, और ये चीज़ें वही अंडरस्टैंड करते हैं जो कि मीडिया का हिस्सा है, कि जब बिजनेसमैन आ गया इसमें और इतने सारे चैनल्स हो गए तो मीडिया का शराज़ा थोड़ा सा बिखर गया और वो लोग उसको संभाल नहीं सके, वो उनको मेंटेन नहीं कर सके। जो सहाफ़ती इदारे हैं जिन्होंने एक्चुअल सहाफ़त की है वो बहुत कम है हमारे यहाँ। हम ये बात, आप हम बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, हम्म। लेकिन वो बहुत कम है, बाकी तो सारी सनसनी है। सनसनी की तरफ तो अब सोशल मीडिया जा रहा है हम्म। और लोग देखना भी चाहते मत हैं। जब देखें, यही मीडिया मत चैनल, देखें, मैं तो यही यही। जब चैनल्स बात करते थे तो कह रहे थे कि ये सनसनी के अलावा इनका कोई और काम नहीं है, खबर होती नहीं है, लेकिन सेंसेशनलिज्म की तरफ ये तवज्जो हम्म, दिला रहे होते हैं। तो अब सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर कर रहा है, रहा है। लेकिन उस पर हम तनकीद नहीं करते, हम्म। लेकिन उसको देख भी रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो मिसगाइड हो रहे हैं ना, वो हमारे से ऊपर की जनरेशन हो रही है, हम्म, जो सोशल मीडिया से मिसगाइड हो रहे हैं। और उनमें वो लोग भी जो कि जिनको इतना नो हाव नहीं है कि किसको देख, क्योंकि आप किसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अगर एक डॉक्टर भी बैठ के सहाफत कर रहा है, दैट मीन्स कि आप गलत कर रहे हैं ना, कि वो उसको अपनी डॉक्टरी छोड़ के अगर सहाफत करना पड़ गई है तो इसका मतलब है कि मनी मेकिंग है इसके पीछे। हम्म। हमें, आप समझ गए होंगे मैं जो बिल्कुल बात ठीक है, कर रही बड़े हूँ। पैराशूटर ऐसे देखिए, हैं जो हमारे सीनियर्स भी हैं, आप आते हैं और अच्छी आपने पे भी लेते आपने हैं। रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया, हम चैनल्स में बैठे हुए, और नीचे से ऊपर आए पाकिस्तान ना के आप लोग। टॉप नोच चैनल्स पर मैंने भी काम किया। हमें पता है, और रिपोर्टिंग का तो आपको मेरे से बेहतर पता होगा, कहाँ कहाँ रिपोर्टर्स बैठे होते हैं पाकिस्तान के किस किस हिस्से में, जब खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आता है और हम अपनी ट्रांसमिशंस करते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो हम हमारे पूरे मुल्क से रिपोर्टर्स को लेते हैं, जब कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा धमाका कुछ होता है, हमारे रिपोर्टर्स अपनी जान पर खेल के उस जगह पर मौजूद होते हैं, हमें ख़बर से अपडेट कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, घर में बैठा हुआ एक इन्फ्लुएंसर, एक टिकटॉकर किसी से फ़ोन पे बात करके वो इन्फॉर्मेशन उसे कुछ हद तक तो मिल जाएगी, लेकिन क्या वो रिपोर्ट कर सकता है? मुझे तो बड़ी कदर है हमारे रिपोर्टर्स की, हमारे चैनल्स की, उनकी सहाफ़त की। देखें, हमारी सनसनी जो है वो तो हमारे चैनल्स पर भी है, लेकिन ख़बर है, हर ख़बर चैनल्स पर नहीं चलेगी, तस्दीक होगी तो ही चलेगी। हमें पता है जब हम खबर डिलीवर कर रहे होते हैं तो एक गलत तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन पर भी हमारे पास जब प्रोडक्शन या ऊपर से कॉल आती है कि ये एंकर ने क्या, तो आप सोचेंगे वहाँ पर अगर गलत खबर चल गई तो फिर क्या हाल होता होगा वहाँ पे। हम्म, लेकिन अगेन वही बात कि जो इदारे सहाफ़त कर रहे हैं, मैं उन नए बेबी इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रही, तो मुझे लगता है कि हमने बड़ी जिम्मेदारी से काम हमने किया है। एटलीस्ट मैंने तो वो वाला टाइम देखा है, और जो हमसे सीनियर है उन्होंने तो और हमसे अच्छा मीडिया का टाइम देखा है, जो बहुत ज़िम्मेदारी से ख़बर को पहुंचाया गया। आप अभी भी देखें, ऐसे बहुत से सहाफ़ी हैं जिनका शो बहुत रिसर्च बेस्ड होता है,
जिनका आप सिर्फ एक शो देख लें तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन, इतना नॉलेज, इतना इंसाइट मिल जाता है कि वो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखें। तो ये फ़र्क हमें जब तक समझ में नहीं आएगा कि आपने किसको देखा ना, कि ना अम्मियाँ हमारी बड़ी मासूम होती हैं, आप तो मेरी अम्मी को भी जानते हैं, हमारी अम्मी, अब वो मेरी अम्मी, तुम्हें पता चला है कि वो करीना कपूर और सैफ अली खान की तलाक हो गई है। मैंने कहा अच्छा, ये आपने कहाँ देख लिया? वो देखो ना, सारा खबरें आ रही हैं वो सोशल मीडिया पे। वो मैं कल परसों गई हुई लाहौर एम्पोरियम गई, तो वो पीछे से उनकी मुझे, वो लाहौर में 2 ब्लास्ट हो गए, तुम फौरन घर आ जाओ। अच्छा, मैं बच्चों के साथ ही मैं परेशान हो गई। अब ये मासूम लोग हैं। अब ये अगर किसी गलत बंदे को देख लेंगे, किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख लेंगे जो सिर्फ अपनी दुकान चमका रहा है और फैक्ट्स को, ये तो चले एक बड़ी सनसनी वाली खबरें होंगी ना, तलाक हो गई और कोई इस तरह से लोगों की ओपिनियन बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये जब तक उनको कोई गाइड नहीं करेगा, उनको तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मगर अब तो हर यूट्यूबर, हर हमें फ्रीलांसर सोशल मीडिया पे नजर आता है और अपने अपनी राय का इजहार दे रहा होता है, और खबर के पीछे हकीकत है या झूठ है इसका अंदाजा समझना बहुत मुश्किल है ना। उसको समझने के लिए हमारी ऑडियंस तैयार भी नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी, ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, हालांकि वो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करने के अलावा उसका और कोई काम नहीं है, लेकिन हम उसको बड़ी तवज्जो से सीरियस होकर देखते हैं। जैसे कि आपकी मदर ने आपको 2-3 बार इस तरह, कई बार ऐसे बल्कि फ़ोन करके बताया होगा ये हो गया, लेकिन आप चूँकि मीडिया में आपको पता है कि क्या सच है क्या झूठ होता है और किस तरह स्टोरियाँ बनाई जाती हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें तो बड़ा अभी वक्त दरकार है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमारी ये तो नहीं ख़त्म होगा, ये तो बढ़ेगा। ये क्योंकि आप देखें ना, हर एक के पास फ़ोन है और हर इंसान जिसके हाथ में फ़ोन है और जो कैमरा इस्तेमाल करना चाहता है, वो इस वक्त जो है वो कैमरे का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है और वो एंकर बना हुआ है। तो ये अगर आपको लगता है कि ये फ्लड रुक जाएगा या इसके लिए हम कुछ कर पाएंगे, तो आई थिंक कि ये तो वर्स्ट से वर्स्ट ही होता चला जाएगा। इसको रोकना अब बड़ा, आई थिंक कि मुश्किल होगा। आपने जैसे बताया कि मीडिया चैनल्स पे ये बड़े नाम है, सोशल मीडिया की तरफ आए तो कोई नाम याद रहता है आपको सोशल जो हमारे जिन्होंने, इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ, जिन्होंने कोई नाम बनाया हो, जिनसे आप बड़ी मुतासिर हुई हो? सबसे मुश्किल सवाल। अच्छा, मेरा पता नहीं, अच्छी बात है, मैं तो शायद टीवी के ही उन लोगों को देखती हूँ जो सहाफ़त से रह चुके हैं और जो अपनी पर्सनल वीलॉग, क्योंकि मैं देखे, मैं एंटरटेनमेंट नहीं देखती। हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम हैं इस टाइम जिनको लोग देखते हैं, मैं फैमिली वीलॉगिंग नहीं देखती, मैं पर्सनल भी, मैं जो देखती हूँ मैं न्यूज़ बेस्ड ही देखती हूँ, और मैं उन्हीं को देखती हूँ जिनको मुझे लगता है कि इनकी रिसर्च अच्छी है, इनकी टीम अच्छी है, इनके पास ये थोड़े से क्रेडिबल है, ये अच्छी आपको बात बताएंगे, खबर दे सकते तो हैं। ये तो वही लोग होंगे ना जो नॉन फेसेस हैं, जी जिन्हें हाँ, आप मुख्तलिफ चैनल्स पर देखती रहती हैं, और इसलिए थोड़ी सी बचत हो गई है मेरे ख्याल से, कि हर एक को, मेरे ख्याल से यही फ़र्क है मेरे ख्याल से आपका और हमारा, कि हम हर एक को उस तरह से नहीं देखते, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस पे ट्रस्ट करते हैं या जिसको बेहतर समझते हैं उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनके एनालिसिस देखते हैं। लेकिन समटाइम थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपको काफ़ी लोगों को भी देखना पड़ता है, ज़रा आपको फ़र्क भी तब ही महसूस होता है। सो अच्छा, मीडिया इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी एंकर, खतून एंकर या मर्द एंकर जिसकी ड्रेस सेंस आप समझते हैं कि बहुत अच्छी है? आप अपना भी नाम रख सकते हैं अंदर। अच्छा, अभी के एंकर्स में मैं आपको बताती हूँ, मुझे अर्मिला बहुत पसंद है, और मुझे लगता है वो एक तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, एक तो खूबसूरती है, वो तो गॉड गिफ्टेड होती है, बट उनमें टैलेंट भी है। वो अच्छा बोलती भी हैं, वो अच्छा कैरी भी करती है। अच्छा लिबास तो हर कोई पहन लेगा, किसी को भी मिलेगा, लेकिन उसको कैरी करना हर एक को नहीं आता। आई थिंक कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत कम टाइम में अपना नाम भी बहुत अच्छा बनाया है, उनको लोग प्यार भी बहुत करते हैं, वो अपना शो भी कर रही हैं, वो मिजाज की भी बहुत अच्छी हैं और मुझे बड़ी पसंद है। और आई थिंक उनमें वो सारी ये क्वालिटीज हैं। रिसेंटली मेरे ख्याल से पिछले 5-6 सालों में आपके सामने आई हैं और आप उसको आइडलाइज कर रही हैं, नहीं, ड्रेस आइडियलाइज नहीं, मैं सेंस उनकी तारीफ कर रही नहीं हूँ। नहीं, हाँ वही हाँ, ड्रेस सेंस के हवाले से बिल्कुल भी क्यों ये नहीं अच्छा करना करती चाहिए। है। हमारे यहाँ ये हाँ, भी तो बड़ा मसला है लेकिन ना बहुत कम होता कि है मैं कि मैं आप इसीलिए जैसे आ रही हूँ। सीनियर लोग जूनियर्स को इतनी इम्पोर्टेंस मैं दें। अभी ही, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम ले लेती हूँ, एनी से अक्सर मेरी गप लगती है और फ़ोन, वो अब दुबई शिफ्ट हो गई और मीडिया में वो भी रह चुकी थी और न्यूज़ एंकरिंग में, तो मैं उनसे वही बात करती, मैंने कहा हमारे एंकर से ना हमें बड़ा टफ टाइम दिया था। वो हमें ना एक अलग ही वो पौध समझते थे कि नहीं ये तो जूनियर्स हैं, और कभी हमसे वो हमेशा अपनी सीनियरिटी के उस चार्म में वो रहते थे। अच्छा, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी जूनियर से बात नहीं करनी या उसको प्रेज़ नहीं करना। तो कोई अच्छा है इंसान और अच्छा लग रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू अप्रिशिएट। तो कोई ऐसे लोग जिनकी ड्रेस सेंस
जो मर्जी पहन ले, उनको अच्छा नहीं लगता। तारीफ करनी चाहिए, किसी को अच्छा लगता है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को सुन के मेरे अल्फाज में मैं किसी का नाम ले दूं तो ये दिल नहीं तोड़ना चले, चाहिए। नबिहा हिजाज को कौन कौन पसंद करता है, जो कहता है कि यार इसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, ये तो आप ही, मैं बोलता कैसे बहुत बताऊंगी? अच्छी मैं है। खुद नहीं ही नहीं, अपनी आपकी बैठ के फ्रेंड्स, तारीफ अपनी अपनी आपके जो सर्कल होता है फ्रेंड्स हाँ। का सर्कल, उनमें सबसे ज्यादा कौन तारीफ देखिए, करता है? मैं तो कहूंगी कि जो मेरी अम्मी है वही मेरी सबसे ज्यादा तारीफ करती हैं। हम्म। मेरे अब्बा जो है वो मुझे कभी कभी रियलिटी चेक दे देते होते हैं कि देख पुत्र किताबां पढ़ लिया कर, ऐ कर लिया कर, ये वो सारा, ये सवाल ऐसे कर लेती, फलाने को शो पे बुला लो, या थोड़ा सा ये वाली इस बात में ऐसी डेप्थ लेकर आ। तो वो उन्होंने हमेशा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जो है ना वो सच्चा वाला रखा। अम्मियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, उनको कोई अपनी औलाद में कोई ऐब नज़र ही नहीं आता है। तो मेरी अम्मी जो हैं वो, मैं कभी बुरी भी लग रही हूँ, बुरा भी शो किया और कुछ भी हो, वो उन्होंने मेरी हमेशा तारीफ ही करनी है। मैं अक्सर जिम जाती हूँ, फिटनेस करती हूँ, अच्छा मैं यहाँ से मोटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कहती कहाँ, कौन कहता है, कहाँ से हो? मतलब माओं को अपनी औलाद में कोई ऐब नजर ही नहीं आता। ये जो है ना, मैं कहती हूँ कि ट्रू फॉर्म ऑफ इश्क है। बाप ने तो आपको बताना होता है कि सोसाइटी में किस तरह कैसे चलना मैं, है, हाँ, और वो तो सीख सच्ची देनी बातें होती है। आपको बता देते हैं ना। अगर आपको उसी तरह माओ की तरह ट्रीट करेंगे तो आप फिर बाहर भी धोखे जी खाएंगे। जी जी। तो बाप का एक एक बड़ा अपना, रोल है, यस और यस, उसका वो रोल वो हाँ उसी तरह ही प्ले हाँ, करना ये रोल चाहिए। मेरा खावंद भी वैसे प्ले करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई जब आपने मीडिया में आई, स्टार्ट किया, हम देखते हैं कि टीज किया जाता है, आपको रुकावटें अबूर करनी पड़ती हैं, क्या इसमें हकीकत है? हर जगह हर्डल्स हैं हमाद। आप मतलब कि टीचिंग के शोबे में भी चले जाएं, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी एक अलग लेवल की एक पॉलिटिक्स चल रही होगी, वहाँ पे एक अलग लेवल का एक मुकाबला चल रहा होगा। मीडिया चूँकि इसलिए ज़्यादा नज़र में आता है, बातों में आता है, क्योंकि थोड़ा सा ग्लैमरस आप समझ लें कि ख़वातीन है, मेकअप करके, हेयर डू है, फैंसी से कपड़े पहने हुए हैं, लोग देखते हैं, पहचानते हैं, तो इसलिए लोग उनके बारे में बात करना, उनको डिस्कस करना, उनको पसंद करते हैं। बट आई विल से अगेन कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, कोई एज सच कोई सेक्रीफाइस, कोई ऐसी चीज़, कोई बहुत कोई मुश्किल डिमांड ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और जो लोग कहते हैं शायद उनका एक्सपीरियंस वैसे रह चुका हो सकता है कि उनका उनका जो सामना है या उनसे अच्छे लोगों का इंटरेक्शन ना रहा, उनको अच्छे लोग ना मिले हों। आई थिंक मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, मैं इस मामले में बड़ी खुश नसीब रही हूँ। तो आपने कभी देखा कि आपकी कुलीग के साथ कोई हरासमेंट का कोई केस कभी आया हो? हर जगह है, नॉट इन मीडिया ओनली। मैं ये बात मान नहीं सकती कि मीडिया को कौन सा कोई तमगा लगा हुआ है कि मीडिया में ही है। आप मुझे बताएं, किसी भी इदारे में ऊंची पोस्ट पर या अच्छे पोस्ट पर बैठा हुआ, अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ जो इंसान, जो तक के ताकतवर ओहदे पर होता है, क्या वो स्पॉइल नहीं कर सकता किसी को? मेरा हमेशा ये सवाल होता है, वाई ऑलवेज मीडिया? और क्या कभी कोई लड़की किसी को हरास नहीं कर सकती है? कर सकती है। कभी किसी ने नहीं किया होगा, किसी को होगा। नहीं फंसाया होगा। सो देखें, दोनों साइड्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारा मसला ये है ना कि हम हमेशा तस्वीर का एक रुख ही देखते हैं। देखिए, आप मेरे से बात करेंगे ना, मैं आपको बहुत नहीं, पॉजिटिव बातें मैं इसीलिए बताऊंगी। तो आपको बुलाया आज, और मैं यही जानना चाहता हूँ कि मीडिया इंडस्ट्री में खवातीन भी हैं जो इस एजेंडे पे काम कर रही हैं, और मर्द हजरात भी हैं, लेकिन ऐसे दोनों इस तरह की तबीयत के लोग अगर हैं जो माशरे में तो बिगाड़ पैदा कर ही रहे हैं, एक इदारे में बड़ी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इनको किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं? वोकल होना चाहिए। अगर किसी को किसी इदारे में इस तरह का सामना करना पड़ रहा है तो देखिए, वो रुकेगा तो नहीं ना किसी एक शख्स से, क्योंकि उसका वो मिजाज है, उसका वो फितरत है, स्पॉइल करना, तंग करना, लेग पुलिंग करना। तो अगर आप खामोशी से वहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे तो वो तो फिर सिलसिला चलता रहेगा। और आजकल का दौर इतना मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के जहाँ नुकसानात हैं वहाँ पर उसमें एक बड़ी ताकत भी है। तो अगर आप ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे या उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे, तो उसके ऊपर अभी आप देखें कि एक्शन लिया भी जाएगा। उसको बेनकाब करेंगे तो फ़र्क है, क्योंकि हमारे टाइम से लेकर अब तक देखें फ़र्क है। तब सोशल मीडिया नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब तो ज़माना इतना बदल चुका है, तो अगर किसी जगह पर ऐसा हो रहा है तो मेरे ख्याल से कि ऐसे लोगों के बारे में बात करना, उनका नाम लेकर उनको बेनकाब करना ज़रूरी है। शायद तभी ये सिलसिला रुक सकता है, मुझे यही समझ में आता है। आज किसी का नाम ले दें जो मीडिया इंडस्ट्री में गंद कर रहा है, नाम ले दें आज ना। अब आप किसी, देखिए, नाम मैं ज़रूर ले लेती अगर मेरे साथ ऐसा मसला हुआ था, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही ना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पता है आपके हाँ, हवाले से कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, और अच्छे अंदाज से गंदे लोगों से बच के किस तरह हाँ, अपने आप तो पर मैं फोकस रखा। किसी की कहानी सुनकर
किसी और के बिहाफ पे नाम नहीं ले सकती। क्या वो कहानी सच भी होगी? गॉड नोज, गॉड नोज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं ख़वातीन की साइड से भी बहुत सारे। मैं हमेशा, हम शो से पहले ही बात कर रहे थे कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे और इसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे मामलात में ख़वातीन भी गलत होती हैं। हम क्यों हमेशा जो है ये साबित करने पे तुले होते हैं कि मर्द ही गलत हैं। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में औरत है बेचारी, उसको पड़ती है मार, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। हम ये ख़बरें करते हैं, हमें पता है आज भी तेज़ाब गर्दी गाँव में होती है, रेप के केसेस होते हैं, गैरत के नाम पे औरत ही मरती है, बहुत सारी कुर्बानियाँ औरत को ही देनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा भी होगा ना कहीं पे, क्योंकि हम मीडिया की ही बात कर रहे हैं इस वक्त, तो मीडिया में चूँकि ख़वातीन जो हैं वो बोल्ड भी होती हैं, वोकल भी होती हैं, तो ताली दोनों हाथ से भी सम टाइम बच जाती है। उसके बाद आप आके रोना शुरू कर दें कि हमारे साथ तो ये हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से कि आपको फैक्ट्स जानना ज़रूरी है।